हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने अक्सर अपने बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा या सुबह जल्दी उठकर योगा करनी चाहिए। बट क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग ब्रह्म को इतना स्पेशल क्यों मानते थे? आज इस वीडियो में आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिर इस ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या खास है जो इसे दिन के किसी भी अन्य टाइम से बिल्कुल अलग बनाता है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है। एक्चुअली ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्मांड या यूनिवर्स, और ब्रह्म मुहूर्त होता है यूनिवर्स का टाइम। ये सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का टाइम पीरियड है, या रियलिटी में तो ये 1 घंटे और 36 मिनट पहले का टाइम है। इसका लिटरल मीनिंग है द टाइम ऑफ क्रिएटर, यानी ब्रह्मा का समय। और ये रात का लास्ट फेज है, और जिसे मुहूर्त भी कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, पूजा, योगा, मेडिटेशन आदि सभी प्रथाओं के लिए एक बेस्ट टाइम माना जाता है। यह किसी भी धार्मिक एक्टिविटी के लिए सूटेबल टाइम है, और इस समय के दौरान की गई सभी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का दिन के किसी भी और टाइम की तुलना में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त 48 मिनट का टाइम पीरियड है, जो सूरज उगने से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त से 48 मिनट पहले खत्म होता है। ब्रह्मा ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले भगवान का नाम है, और मुहूर्त मोटे तौर पर एक टाइम पीरियड है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्मा का समय कहा जा सकता है, और ब्रह्म मुहूर्त को योग और ध्यान जैसी सभी एक्टिविटीज के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। इतना ही नहीं, इस टाइम पीरियड को पंजाबी में अमृत वेला भी कहा जाता है। इसलिए इस अवधि के दौरान की गई कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी दिन के किसी भी अन्य भाग की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ब्रह्म मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त काल है, और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। यानी पूरी रात में 15 मुहूर्त होते हैं, क्योंकि रात अक्सर 12 घंटे की होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है, और ठीक 48 मिनट बाद सूर्योदय से 48 मिनट पहले ही समाप्त हो जाता है। वैसे ये टाइम हमेशा सेम नहीं रहता, क्योंकि सूरज उगने का टाइम हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन और वर्ष के सीजन के हिसाब से बदलता रहता है। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त का समय भी हर दिन बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि सूर्योदय का समय सुबह 6 बजे है, तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर शुरू होगा। या यदि सूर्योदय का समय सुबह 7 बजे है, तो ब्रह्म मुहूर्त 5:24 पर शुरू होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में इतनी बड़ी संख्या में विदेशी लोग क्यों आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, कार्ल जोंग, विल स्मिथ और काउंटलेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जैसे लोगों ने ऐसा क्या किया, और क्लियरली उनके रिजल्ट्स इतने वंडरफुल क्यों थे? तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू सिद्धस, जब आपका दिमाग बदलता है तो आपकी किस्मत भी बदल जाती है। यानी 2 बजे से 5 बजे के बीच का समय मेडिटेशन या चांटिंग या जाप करने के लिए सबसे परफेक्ट टाइम है, और इस समय मैनिफेस्टेशन और अवेयरनेस अपने पीक लेवल पर होती है। इस समय को ट्रेडिशनली रूप से ब्रह्म मुहूर्त या हमारे क्रेटर यानी कि ब्रह्मा के समय के रूप में जाना जाता है, और इस समय की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक अच्छा एग्जाम्पल है डॉक्टर पिल्लाई के टेस्टिमोनियल में से एक स्टूडेंट का अप्रिसिएशन लेटर। डॉक्टर पिल्लाई तमिल सिद्धस ट्रेडिशन के एक एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने तमिल सिद्धस की सीक्रेट नॉलेज को वेस्ट तक पहुंचाया है। डॉक्टर पिल्लाई के एक स्टूडेंट थे जिन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए $1 लाख की सख्त जरूरत थी। डॉक्टर पिल्लई की सलाह पर उन्होंने सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया, यानी अपने सामान्य समय से 2 घंटे पहले, और सुबह उठने के बाद डॉक्टर द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगे, और 2 घंटे मंत्र जाप करने के बाद वह काम पर चले जाते थे। वह ऐसा हर रोज करते थे, और उन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक उन्हें वह अमाउंट नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये एग्जैक्ट अमाउंट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में उनके पास आया। जाहिर है, उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही स्ट्रांग रही होगी। जब हमारा माइंडसेट अभी भी नॉर्मल वे में काम कर रहा हो, तब मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें अपने दिमाग में एक बड़ा बदलाव करने की जरूरत है, जो कि हमारे फेथ, ट्रस्ट और विजन के पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करे।
तभी आप उस टाइम की एक्सेलरेशन का एक्सपीरियंस करेंगे और आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। इतना ही नहीं, आप खुद को सही टाइम पर सही जगह पर पाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम कोई अचानक आपकी मदद करने के लिए आपके सामने आएगा और इस तरह से आप खुद को उस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाल पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय आपका मन और टाइम दोनों ही रुकने लगते हैं। उस समय आप अपनी इच्छा को पूरा करने के बहुत करीब होते हैं और उस अवस्था में आप कौन, क्यों, क्या, कब जैसे सभी सवालों को पूरी तरह से भूल जाते हैं। इस स्टेट में आप एकदम डाउट फ्री हो जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। वैसे तो हमने अभी जो फायदे बताए हैं वो आपके जल्दी उठने के लिए काफी होने चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अब हम आपको एक रैशनल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त के दौरान क्यों जागना चाहिए। मनुष्य एक दैनिक प्राणी है, यानी हमारा शरीर सूर्य और नेचर के तत्वों के अनुसार काम करता है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, ताकि जब भी सूरज उगे हम दिन के सारे रिचुअल्स पूरे कर लें। हमें सूरज को एक मेहमान की तरह समझना चाहिए और हर दिन खुली बाहों के साथ सूरज का स्वागत करना चाहिए। इतना ही नहीं, काफी लोगों का यह मानना है कि जो लोग सूरज उगने के बाद सोते हैं उन्हें सूर्य देवता का श्राप यानी कर्स मिलता है, लेकिन जो जागते हैं उन्हें ब्लेसिंग्स मिलती है। यह भी एक कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से लाइफ में खुशियां आती हैं। और एक बार जब आप इस दौरान जागना शुरू कर देंगे तो आपके पूरे दिन का स्केड्यूल ठीक हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागना क्यों महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद कहता है कि इंसान के फिजिकल बॉडी में 3 दोष पाए जाते हैं, जिन्हें वात मतलब हवा, पित्त मतलब आग और पानी, कफ मतलब पृथ्वी और पानी कहा जाता है। इन तीनों दोषों के बढ़ने या घटने का संबंध काल चक्र से है, यानी कि सूरज उगने से 10 बजे तक का टाइम कफ का है, वही सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का टाइम पित्त का है और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक का टाइम वात का है। इसी तरह सेम पैटर्न शाम को भी फॉलो होता है, यानी शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक का टाइम कफ का है, जबकि रात 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम पित्त का है और 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का टाइम वात का है। और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सुबह के वात फेज के टाइम के दौरान होता है, यानी सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच का टाइम। और योग गुरु कहते हैं कि मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा टाइम सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले का होता है, क्योंकि उस टाइम आपका मन नेचुरली स्टेबल होता है और यह किसी को भी डीप मेडिटेशन की स्थिति हासिल करने में हेल्प करता है। अब हम ऐसी 6 चीजों के बारे में बात करेंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में की गई कुछ एक्टिविटीज इंसान को खुद को पहचानने और अपनी इनर स्ट्रेंथ को रियलाइज करने में हेल्प करती हैं। हमारी कुछ एंशिएंट बुक्स में, जैसे कि धर्मशास्त्र और अष्टांग हृदय में लिखा है, और गुरुदेव श्री रविशंकर जी भी सुबह उठते ही कुछ एक्टिविटीज करने की सलाह देते हैं। इससे आपको अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करने में हेल्प मिलेगी। अब हम उन 6 एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में करने से आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। सबसे पहला है मेडिटेशन, जो कि खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है। और जब बाकी दुनिया सो रही हो तो मेडिटेशन करने का इससे बेहतर टाइम और क्या हो सकता है। और इससे भी बढ़कर यह वो टाइम है जब आपकी अवेयरनेस का लेवल अपनी पीक पर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है सहज समाधि मेडिटेशन। यह ध्यान करने का एक यूनिक मेथड है जिसकी प्रैक्टिस से आप तुरंत ही तनाव और परेशानियों से ऊपर उठकर मन में अपार शांति का अनुभव कर सकते हैं और शरीर ऊर्जावान हो जाता है। सहज एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्राकृतिक या जो बिना किसी प्रयास के किया जाता है, और समाधि एक गहरी, आनंदमयी और ध्यानस्थ अवस्था होती है। मतलब सहज समाधि वो आसान प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम आसानी से ध्यान कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आप इस टाइम कर सकते हैं वह है विजुअलाइजेशन की पावर का यूज करना। यह वह टाइम है जब सबकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक एक्टिव होता है और यही वो टाइम है जो आपको अपनी मनचाही चीज हासिल करने में मदद कर सकता है। मेडिटेशन के ठीक बाद आप सिर्फ 5 मिनट के लिए उन सभी चीजों के बारे में सोचना शुरू करें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं।
अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छे रिलेशन, अच्छा परिवार, सुख, शांति, पैसा, अच्छी सेहत, वो सब जिसकी आप हमेशा उम्मीद करते थे, इन सब चीजों को हासिल करते हुए इमेजिन करने का यह बेस्ट टाइम है। तीसरी एक्टिविटी है रीड और हियर द नॉलेज। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, और इस टाइम में आप अपनी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं या नॉलेज के इजी प्रिंसिपल्स की स्टडी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, धर्मशास्त्र के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों को स्टडी करने से मेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प मिलती है। अब चौथी एक्टिविटी जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी है वो है प्लान योर डे, यानी अपने पूरे दिन की प्लानिंग करना। ब्रह्म मुहूर्त आपको जो अवेयरनेस लेवल और ताजगी प्रदान करता है, वह टाइम आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजों का प्लान बनाने का सही टाइम है, फिर चाहे वो काम हो, फाइनेंसेस हो या आने वाला दिन। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्ट करना, यानी अपने पिछले दिनों के कामों को याद करना। याद करें आपने कितना टाइम जेलसी, एंगर और ग्रीड जैसी नेगेटिव चीजों को दिया है। इन यादों की वजह से खुद को गिल्ट में ना जाने दे, बस उन मोमेंट के बारे में अवेयर हो जाएं। अगर आप हर दिन ऐसा करते हैं तो आखिर में इन नेगेटिव इमोशनल पैटर्न पर ध्यान देने की आपकी टेंडेंसी कम हो जाएगी। सिक्स्थ और लास्ट एक्टिविटी है कि अपने पेरेंट्स, गुरु और भगवान को याद करें। अक्सर हम अपने कामों में और लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को याद करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए गुरुदेव शौनक हमें अपने माता पिता, गुरु और उस एनर्जी को याद करके नमन करने को कहते हैं, जिसे चाहे तो आप भगवान का नाम दे सकते हैं या यूनिवर्सल एनर्जी भी कह सकते हैं। आप इन्हें याद करने के लिए मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ये इस चीज के लिए बेस्ट टाइम है। अब बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस टाइम किसी भी स्पिरिचुअल और मेंटल प्रैक्टिस के फायदों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े और भी कई फायदे हैं, जैसे कि मेंटल पीस और क्लैरिटी। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दिखने लगा है, या आपको अपने थॉट्स और लाइफ को एक साथ रखने में मदद करेगा। फिर है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद के बारे में जानना। जब आपके मन में स्टेबिलिटी रहेगी तो आप अपने बारे में ज्यादा अवेयर होने लगेंगे और आपकी सिक्स्थ सेंस में ग्रोथ होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अगला बेनिफिट है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपने अपना दिन खत्म होने तक बहुत कुछ कर लिया होगा, और खुद में प्रोडक्टिव महसूस होना किसे पसंद नहीं है। अगला फायदा है पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब अगर आप दिन के किसी भी फेज की तुलना में ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन करते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और अगले बेनिफिट की बात करें तो वो है पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, जिसका मतलब है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप अपने एटीट्यूड में धीरे धीरे चेंजेस महसूस करेंगे। किसी भी चीज का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इस प्रैक्टिस की हेल्प से आप धीरे धीरे हर सिचुएशन की ब्राइट साइड पर फोकस करने लगेंगे और रियलाइज करेंगे कि अब आपके अंदर से गुस्सा, जेलसी और लालच जैसी फीलिंग धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और इस टाइम पर जिस भी चीज पर आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे वह चीज बहुत जल्दी असलियत में आपको मिल जाएगी। अब ब्रह्मा मुहूर्त के बेनिफिट्स को देखने के बाद चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है, ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियां हो सकती हैं। अगली चीज जो हमें ब्रह्म मुहूर्त में अवॉइड करनी चाहिए वह किसी भी तरह की स्ट्रेसफुल एक्टिविटी, यानी कि ऐसा कुछ भी ना करें जिसमें बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट्स की जरूरत हो, क्योंकि ऐसा करने से इंसान की एज कम हो जाती है। लेकिन क्या ब्रह्म मुहूर्त में सबको जागना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त एक बहुत ही स्पेशल टाइम है। ऐसे में हम सबके मन में यह सवाल आता है कि हर इंसान को ब्रह्म मुहूर्त के टाइम जागना चाहिए तो अष्टांग हृदय के हिसाब से सिर्फ हेल्थी इंसान को ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त के दौरान नहीं जागना चाहिए वो हैं प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग जिन्हें इस टाइम पीरियड में शुरू से उठने की आदत नहीं है।
या किसी भी फिजिकल और मेंटल बीमारी से पीड़ित लोग, या जिन लोगों ने अपनी लास्ट मील को डाइजेस्ट नहीं किया है, ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना अवॉइड करना चाहिए। क्या हम ब्रह्म मुहूर्त के बाद सो सकते हैं? ब्रह्म मुहूर्त के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन जानने के बाद आप में से कई लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद दोबारा सो सकते हैं? तो आइडियली इंसान को जल्दी सोना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त से पहले या उसके दौरान जागना चाहिए, ताकि आपको दिन में नींद ना आए। और अगर यह पॉसिबल ना हो तो आप योगा या मेडिटेशन करें। फिर भी अगर आज की दुनिया में किसी के लिए रात को 8 बजे सोना और सुबह 4 बजे जागना पॉसिबल है, तो हमारी एडवाइस है कि वह ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठकर योगा या मेडिटेशन करें और उसके बाद शवासन में आंख बंद करके लेट जाएं। इस एक्सरसाइज के बाद आप लास्ट में सो सकते हैं, लेकिन यह हर रात की नींद से अलग होगा। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि नींद तो नींद होती है, लेकिन इसे आजमाने के बाद आपको असली फर्क महसूस होगा। क्योंकि जब आप शवासन की नींद से जागते हैं तो आप खुद में एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस करेंगे, लेजीनेस और नर्वसनेस नहीं। लेकिन हमें सूरज उगने तक उठ जाना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त के टाइम ज्यादातर दुनिया सो रही होती है और हवा में शांति के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। आप शांति की सांस ले सकते हैं और सभी स्ट्रेस को बाहर निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, कलयुग के इस दौर में ब्रह्म मुहूर्त दिन का एकमात्र ऐसा टाइम है जब आप महसूस कर सकते हैं कि सतयुग में रहना कैसा लग सकता है। और अगर आप एक आर्टिस्ट है या आपका काम क्रिएटिविटी की मांग करता है, तो आपको डेफिनेटली इस टाइम पीरियड का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। आप अपने सिस्टम में क्रिएटिविटी को फ्लो होते हुए महसूस करेंगे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपको यह आखिरी बात कहना चाहते हैं कि अनरियल इमेजिनरी एक्सपेक्टेशन ना रखें। इस बार क्लियर दिमाग के साथ इस प्रैक्टिस को अपनाएं और ऐसा करने से आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त का यूज जरूर करें।